जय श्री श्याम मित्रों, प्राचीन वेदांत में आपका स्वागत है। पितामह भीष्म को महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। उनके जन्म के बाद देवी गंगा ने उन्हें देवव्रत नाम दिया था। देवव्रत ने महर्षि परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी, जिसके बाद देवी गंगा देवव्रत को उनके पिता राजा शांतनु के पास ले गई थी। करीब 58 दिनों तक मृत्युशैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तब माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। इसलिए यह दिन उनका निर्वाण दिवस है। आइए जानते हैं भीष्म पितामह के बारे में 10 रोचक तथ्य। राजा प्रतीप के दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ था। यही आगे चलकर भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। बाकी 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया था। गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उनके प्रेम में तड़पते थे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी थी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य के नाम से 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज्य कार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, लेकिन उनमें से एक बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शालव राज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया गया। अंबा को जब शालव राज्य ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अंबा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी और उन्होंने भीष्म से बदला लिया। विचित्रवीर्य को दोनों अंबिका और अंबालिका से कोई संतान नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती और शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। तब सत्यवती ने भीष्म से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञावश मना कर दिया। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अंबिका और अंबालिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने की सोचती है और इसके लिए वह पराशर मुनि और उनकी संतान वेदव्यास को कहती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रत धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों का उत्पन्न करवाती है। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म होता है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 10वें दिन ही इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं और तब इस नीति के तहत युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञा अनुसार भीष्म किसी स्त्री, वैश्या या नपुंसक व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाते थे। तब शिखंडी के पीछे खड़े रहकर भीष्म को अर्जुन ने तीरों से छेद दिया था। वे कराते हुए नीचे गिर पड़े थे। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है, तब वे अपने बंधु और वीर सैनिकों को देखते हुए अर्जुन से कहते हैं, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उनका अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर का सिरहाना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटके रहने की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन शरशैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते हैं।
भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार से दिया था। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। यह उपदेश ही भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। कहते हैं कि भीष्म 150 वर्ष जीकर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। जब द्रौपदी को निवश किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा मांगी थी। जय श्री कृष्ण। मित्रों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन धर्म के इस प्रचार में हमारा सहयोग करें।